एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 35 और 54। तो एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा नंबर जो, देखिए हमें 4 नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, लेट कर लेते हैं वो नंबर क्या है, एक्स। तो जो एक्स वो नंबर है जिससे जो इन सभी नंबरों की टेबल में आता है। 4 नंबर दिए गए हैं, तो जो एक्स नंबर होगा वो इन चारों नंबरों की टेबल में आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात एचसीएफ की करते हैं तो एचसीएफ में जो एक्स होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो जिसकी टेबल में चारों नंबर आते होंगे, यानी ये चारों नंबर 15, 24, 35, 54 इस नंबर की टेबल में आते होंगे। लेकिन एलसीएम ऐसा नंबर होता है इन नंबरों की टेबल में एक्स आता है, और एचसीएफ में एक्स वो होता है जो ए नंबर उस नंबर की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया एचसीएफ और एलसीएम में। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन नंबर का फैक्टर करते हैं। तो हम अलग अलग नंबर लिख लेते हैं थोड़ी दूर दूर, 15, 24, 35 और 54। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 और 5। 24 के फैक्टर होंगे 6 और 4। 35 के फैक्टर होंगे 7 और 5। और 54 के फैक्टर होंगे 9 और 6। तो यहाँ पर हम कॉमन चीज़ें देखते हैं, तो हमें 5 दो कॉमन देखते हैं, तो एक बार लिखते हैं। 6 हमें 2 नंबर कॉमन देखे, तो उन दोनों को भी हमने लिख लिया। 7 यहाँ कोई कॉमन नहीं है, अकेला है, तो भी हमने उसको मल्टीपल में लिख लिया। अब यहाँ पे 4 भी हमें सिंगल मिल गया। अब 9 हमको मिला, तो 9 से जितने भी छोटे और मल्टीपल होंगे फैक्टर, 9 से उसका छोटा फैक्टर क्या होता है, उसका 3 होता है। तो यहाँ पे जो 3 है उसको भी उसी के साथ ऐड करके हम लिख लेंगे। 9 ही होगा क्योंकि 3 उससे छोटा है। कोई बड़ा नंबर होता तो उसका हम अलग से लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 18 होता तो यहाँ पे 18 के और फैक्टर हो जाते 9 और 2, तो 9 हट जाता, तो 2 अलग से हम काउंट करते। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब इन सब का मल्टीपल करते हैं, तो 5 6 30, 34 सा 120 और 7 9 सा 63। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 का हम 63 में मल्टीपल कर देते हैं और लास्ट में 0 लगा देंगे। तो 12 3 ज़ा 36, 12 6 ज़ा 72 और 3 ऐड करके 75। तो 7560 हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी।